नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच सी अड्डा में। देखिए, जो आज हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसमें आपको जो एच एस सी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसका डिटेल में जो सिलेबस रहेगा वो आपको बताने वाले हैं। ये जो डिटेल में सिलेबस है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतना जो डिटेल में हम आज ही लेके आए हैं। जैसे आपका हरियाणा जीके है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है। इंडिया जीके है, इंडिया जीके में भी आपके अलग अलग भाग हैं। जैसे कौन से भाग आपके इंडिया जीके में कौन से भाग आपके अलग, जैसे भूगोल है, ज्योग्राफी है, आपकी इतिहास है, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान है। तो वो आपका उसमें से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आपको सारा इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जो हम वीडियो आपके लेके आए हैं, अब देखिए पहला जो सेक्शन है, पार्ट है आपका, वो है आपका इंडिया का। इंडियन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो उसमें से आपको क्या पढ़ना है, उसमें से क्या आएगा, क्या टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको क्या पढ़ना है इतिहास में, वो रहेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आपका रहने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कब हुई थी, आपकी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। वैदिक काल में आपका आएगा, जैसे रामायण महाभारत काल से आपका रिलेटेड। बौद्ध धर्म से आपका इसमें जो आपका बौद्ध संगति वगैरह कब हुई थी, आपकी गौतम बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे, वो आपका कैसे क्या रहा था, नागार्जुन वगैरह कौन थे, तो वो आपका बौद्ध धर्म में आएगा। मौर्य एवं गुप्त काल में इसमें आपका कौन आएगा, मौर्य और गुप्त काल में इसमें वर्धन वंश है, जो मेन आपका वर्धन वंश था, आपका थानेसर थी, हर्षवर्धन था मेन। उसके ऊपर रिलेटेड आपका जो मौर्य गुप्त जो काल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पांचवा टॉपिक आपका, देखिए ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है। आप इसका क्या करेंगे, इसका क्या आपने जो है नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं आप। और जैसे आपका हिस्ट्री है, इसमें जो सिलेबस बताया हमने, सेम सिलेबस पे हमने आपका क्या कंप्लीट जो इतिहास की वीडियो है, और जैसे जैसे आपकी इतिहास की है, ज्योग्राफी की, ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने संपूर्ण के नाम से। अगर वो नहीं देखी है तो संपूर्ण की सीरीज़ आपकी एक वीडियो में सारे के सारे हमने क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं उसमें। तो वो संपूर्ण की वीडियो है, सीरीज़ है, वो आप शुरू कर लीजिए देखनी। तो नेक्स्ट आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसमें से आएगा पानीपत की लड़ाई है, कब कैसे हुई थी, त्राइन का युद्ध है आपका, ठीक है। इस तरह के हरियाणा से रिलेटेड हो सकते हैं। जो मेन ज़्यादा रहेगा भारत का मुस्लिम आक्रमण, जो हरियाणा से रिलेटेड रहेगा, वो आपका इसमें को देखने को मिलेगा। सल्तनत काल है, इसमें आपका सल्तनत की आएगी, तुर्की शासन है आपका, ठीक है। इस टाइप का खिजर खां है, तैमूर है, अलाउद्दीन खिलजी है, इस टाइप का आपको इसमें से सल्तनत काल में आपको देखने को मिला। मुगल काल में आपका मुगल काल में बाबर और इब्राहिम लोदी वगैरह हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ही जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी, इसमें ही आपको पानीपत का जो है मुगल काल में आपको देखने को मिलेगा। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आपका, और जो तराइन का युद्ध हुआ था वो आपका किस में मिलेगा, वो आपको सल्तनत में मिलेगा। पहले जो हमने बताया था आपको सल्तनत में, पानीपत का, वो नहीं, वो मुगल काल में आपको देखने को मिलेगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश नीतियां जो आपकी थी, इसमें से आपको सबको पता है ब्रिटिश नीतियां आपकी किस तरह की रही थी, वो उनसे रिलेटेड आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका साइमन कमीशन कब आया था, बक्सर का युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको इसमें को देखने को मिलेंगे। ये जो हम डिटेल में सिलेबस लेके आए हैं, जो आज तक आपका पूछा गया है, उसके बिहाफ पे आपका लेके आए हैं। नेक्स्ट आपका गवर्नर जनरल और वाइस राय है जो आपका, उनका जो है आपका आएगा। अंतिम वाइस राय कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था आपका, प्रथम भारतीय कौन था, स्थायी बंदोबस्त वगैरह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो इस टाइप के आपको इसमें आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका इसी में 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड कौन से कैसे किस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस तरह सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ था, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में आपका प्रकाशित हुआ था, तो इस टाइप के जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है जो आपका, वो आपका जैसे स्वाभिमान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था आपका, होम रूल लीग आंदोलन है कब हुआ था, तो इस तरह के जो आंदोलन थे वो आपका इसमें पूछे जाएंगे। गांधी जी एवं भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, गांधी जी के रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसमें से पूछे गए हैं, वो आपका गांधी जी के ऊपर पूछे गए हैं। महात्मा गांधी किससे संबंधित है आपका, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ण और जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये शब्द किसने कहे थे आपके, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जितने भी आंदोलन कह रहे हैं वो आपका कब चालू हुआ था,
उसकी डेडलाइन क्या थी। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इस पे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड आएंगे वो आपका पूछा जाएगा। ये आपका इतिहास का जो सेक्शन है यहीं पे कंप्लीट होता है। वो आपका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है उस सिलेबस से जो आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है। भूगोल से आपको क्या पढ़ना, भूगोल से अभी तक क्या पूछा गया है वो आपका देख लेते हैं। सौरमंडल, पृथ्वी, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल है जो, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका काफ़ी बार क्वेश्चन आया है जो आपका एक 3 R है, आर ट्रिपल आर होता है एक आर, जिस तरह उसमें रिसाइकल है, रिड्यूज है, रीयूज है, इस टाइप के जो आपका रहता है वो उस पर काफ़ी बार 3R का, जो 3R का साइन उस पे आते हैं क्वेश्चन। वायुमंडल की परत है जहाँ विद्युत चालकता होती है, जो है आदर्श गैसों की चादर है उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। भौतिक संरचना एवं विभाजन, इसमें आपको क्या मिलेगा, भौतिक में भौतिक संरचना और विभाजन में आपका इसमें जैसे आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, आपकी जो हरियाणा से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वो आपका बंगाल की खाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी आपका आता है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा आपके अलग होते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी आपकी क्लीफ है, जो सीमा रेखा का क्या नाम है, चीन के बीच कौन सी है। तो इस तरह के आपको इसमें विभाजन में आपको देखने को मिलेंगे। नदी घाटी परियोजना, झील व जलप्रपात, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें बताइए कौन क्या क्या मिलेगा। देखिए अगर आपको वो किसी में कोई भी दिक्कत हो आपको तो किसी टॉपिक में समझ में नहीं आए तो क्या आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उसका जो जल्दी से जल्दी है जो समाधान है उसका जो बता है जवाब है जो दिया जाएगा। नदी घाटी परियोजना झील है, जैसे कि आपको पता है इस नाम से नदी घाटी परियोजना जो झीलों से रिलेटेड, आपकी कौन सी झील आपकी कहाँ पे है, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, डॉल्फिन नदी के बारे में आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मृदा, कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन, इससे कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे हरित क्रांति हुई थी आपकी, ठीक है, बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आपके कृषि से रिलेटेड आपके कौन सा किस प्रकार का आंदोलन हो आपका, जो जैसे काटो और जलाओ की खेती होती है वो किस तरह की आपकी खेती है। जो पशुओं पे आ जाएगा जैसे साहिवाल है जो, वो कौन सी किसकी किस्म है आपकी, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। उद्योग, परिवहन एवं संचार, उद्योग, परिवहन और संचार का आपका आएगा। उद्योग और इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जैसे आपका है मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है, आपका सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, किसी ऐश का नाम दे देगा कि भी वो कहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है, रेलवे है जो सबसे पहले का स्टार्ट कब हुई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक कहाँ पे है, इस तरह के आपका बट्टा का कारखाना कहाँ पे स्थित है, इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपका, इसमें आपका आएगा वन जो बर्न सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम दे देगा, पूछ लेगा कि भी आपके कहाँ हैं और वो किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, हरित क्रांति से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा ज्योग्राफी में जनगणना, आपका जनगणना है जो उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनगणना पे अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, जैसे 2011 में जो 0 से 6 साल की आयु लिंग का है क्या अनुपात है, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी का आपका सेक्शन था। अभी आगे बढ़ते हैं अपना राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी होती है, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना, क्या आएगा आपका संवैधानिक निकाय एवं जो निर्माण स्रोत हैं आपके वो आपका आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि भी कौन सा जो आपका नीति निर्देश है, कौन सा आपका जो संविधान का पार्ट कहाँ से आपका लिया गया है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कौन सा उद्देश्य आपका जो है क्या है अधिनियम है, कब पारित आपका हुआ था, सन पूछ लेगा। और उसके अंतर्गत जो आपकी सूचियाँ होती हैं उनमें कौन सी आपकी आती हैं, इस टाइप के जो आपके हैं अनुसूचियों का अगला नेक्स्ट पार्ट है उसमें आएगा आपका। ठीक है, तो पहले वाले में यही आएगा। दूसरा आपका संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद पूछ लेगा। ठीक है, पहले वाले में आपका जिस तरह पहले जो विधानसभा स्पीकर थे उस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अनुच्छेद सूची का नाम दे देगा, अनुसूची जैसे अनुच्छेद 214 है कि भी जो आपका ये किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 76 किससे रिलेटेड है, 90 किससे रिलेटेड है, अनुसूची 1 और 2 में कौन सी आपकी क्या क्या आपका आता है। नेक्स्ट आपको मौलिक अधिकार व जो मौलिक कर्तव्य है और राज्य के जो नीति निर्देश तत्व हैं उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो इनमें से जो जैसे आपका सूचना का अधिकार है, आरटी एक्ट है, वो आपका कब आया था, मौलिक अधिकार हमारे कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो इसमें आपके पूछे जाएंगे। विधायिका है आपका, विधायिका विधायक किससे रिलेटेड है आपका, विधायक विधायिका आपका किससे रिलेटेड है, संसद से आपका राज्यपाल से रिलेटेड आपका। ठीक है, जैसे इसमें पूछ लेगा लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, केंद्र सरकार का संवैधानिक निकाय जो प्रमुख होता है वो कौन होता है आपका, काफ़ी बार हरियाणा में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति बार कौन रहा है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो इस तरह के आपके हैं। जो एज भी पूछ लेगा इसमें कि भी एज किसके लिए क्या रहेगी। कार्यपालिका है आपका, कार्यपालिका में आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपका आएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है अब वो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय क्या होती है, वो कार्यपालिका आपकी रहेगी। न्यायपालिका आपकी न्याय से रिलेटेड आपका संविधान का अनुच्छेद है, सर्वोच्च न्यायालय, इस टाइप के जो है आपका जो है इस तरह के पूछ लेगा कि भी जो आरोप है वो कौन तय करता है आपके, भारत के कानून मंत्री कौन थे आपके, जन्म पूर्व लिंग निर्धारण है वो कौन सी श्रेणी में आपका किसके द्वारा निषिद्ध है आपका। ठीक है, ये इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो आगे है आपका स्थानीय स्वशासन, आपका स्थानीय स्वशासन में आपका क्या पूछा जाएगा, चुनाव आयोग से आपका जो रिलेटेड आपका इसमें आएंगे, आपका स्वशासन से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड आपके आएंगे। संविधान संशोधन एवं राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो हमारे उनसे रिलेटेड आपका आएगा। ठीक है, किससे रिलेटेड, संविधान संशोधन एवं जो जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे, जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है अपना, राष्ट्रीय पशु है अपना, जो भी आपके चिन्ह आपके हैं वो आपका किससे रिलेटेड आपका आएगा, इसमें संविधान संशोधन के आपके इसमें आपका वो जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है किसने लिखा था, किसके द्वारा, भारत का जो किसने लिखा था किसके द्वारा लिखा गया था आपका, राष्ट्रीय ध्वज की रचना और नक्शे को कब अपनाया गया था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका पॉलिटी का सेक्शन था आपका। अभी आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की और आगे भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है आपकी उससे रिलेटेड क्या आपका पूछना है, पूछा गया हुआ अभी तक। तो इसमें राष्ट्रीय आय व उसकी अवधारणाएं आपकी रहती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय किसके बराबर है आपकी, इसमें पूछ लेगा सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होता है, कि हमेशा क्या कहलाता है आपका, किस तरह का होता है, कौन से उत्पाद में लागत है, इस तरह के जो क्वेश्चन आपका जीडीपी से रिलेटेड आपके आएंगे। इसमें आर्थिक नियोजन में क्या आएगा आपका, पंचवर्षीय योजनाएं हैं आपकी, योजना है जो आपकी वो आपकी आर्थिक नियोजन से रिलेटेड आपके आएंगे। गरीबी एवं बेरोजगारी तथा कल्याणकारी योजनाएं, तो इससे आपका क्या है, जितनी भी जैसे मिड डे मील की योजना चल रही है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं आपकी स्थापित की गई हैं, चलाई जा चुकी हैं हरियाणा के द्वारा, उसका क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म की जो फुल फॉर्म है वो आपकी पूछ ली जाएंगी। मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, आरबीआई के द्वारा जो दर वगैरह निर्धारित की जाती हैं वो आपका आरपीआई रेपो रेट वगैरह क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें राजकोषीय नीति तथा राजस्व कर आपका क्या है, राजनीति कोष की नीति और जो राजस्व कर आपका इसमें आपका पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सरकार कर क्यों लागू कराती है, इस तरह के। अब जो अधिभार अस्थायी क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन है राजकोषीय नीति राजस्व जो कर है उसमें जीएसटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे सामान्य ज्ञान पे आपका जो पूछते हैं क्वेश्चन, विश्व एवं भारत में प्रथम क्या है आपका, भारत में प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, चर्चित स्थान एवं व्यक्ति, नेक्स्ट आपका क्या है, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान जो भी है आपका, ये आपका जो जैसे आपका पहला जो भी रहा है चर्चित व्यक्ति हो कोई भी, उसका क्या स्थान, जितने भी हमारे निकाय हैं उनमें जो भी आपका हेड है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे WHO का पूछ लेगा, वर्तमान चेयरपर्सन कौन है किसी भी चीज़ के, किसी भी आपके राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार कौन है हमारे, ठीक है, पहली बार कौन बने हैं। तो इस तरह के जो सबसे युवा मुख्यमंत्री है वो कौन है आपके, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। अभियान योजना मिशन सम्मेलन है वो आपका इसमें जैसे जो भी अभियान या सम्मेलन हुआ आपका वो आपका, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया था, कहाँ से चलाया था, किसी ने चलाया था आपका, किसके अंतर्गत आपका आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। पुस्तकें एवं लेखक, ये पुस्तक का नाम देगा, उसके पूछ लेगा कि भाई ये पुस्तक किसने लिखी थी, जैसे रामचरितमानस है वो किसने लिखी थी आपकी। ठीक है,
आई डू व्हाट आई डू ये किसने लिखी थी, उसका लेखक कौन है, तो उससे रिलेटेड आएंगे आपके। पुरस्कार में पुरस्कार जैसे आपका परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिलता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इस पे पूछे जाएंगे। खेल कूद से रिलेटेड आपका जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो किससे रिलेटेड है, संदीप सिंह किससे खेल से संबंधित है आपके, अजय रात्रा का संबंध, डेविस कप का संबंध किससे, ऐसा जो आपका वाइड होती है वाइड किस में पूछा जाता है, ओलंपिक्स गेम्स 2016 कब हुए थे आपके, किसने गोल्ड मेडल आपका जीता था। तो खेल कूद से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तिथि दिवस एवं शब्दावली। तो इसमें शब्दावली और जो तिथियाँ आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे बैसाखी है सामान्यतः कब मनाई जाती है आपकी, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपका, NFPA जो शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था मैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म शब्दावली में आपकी आएगी। तो आपका जो जैसे आपका NFPA से विस्तारण है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपकी क्या है, आपका MSY की फुल फॉर्म क्या है, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। कला एवं संस्कृति में आपकी आप पूछे जाएंगे, जैसे पंडित मांगेराम है, ये किससे संबंधित है, भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार कौन सा आपका कहलाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कला एवं संस्कृति पे आपके पूछे जाएंगे आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन उसकी तरफ। आपका हरियाणा सामान्य ज्ञान है जो, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आता है आपका। जैसे हरियाणा का इतिहास, कला एवं संस्कृति आपकी आती है इसमें। जैसे संस्कृति में बताया था हमने अभी, और भौगोलिक स्थिति में भी सेम जो आपका टॉपिक रहेंगे, वो जो आपका मेन जो रहते हैं आपके, हम जैसे इंडिया जीके में पढ़ चुके हैं वही आपका सेम हरियाणा से रिलेटेड आएगा। जैसे हरियाणा का इतिहास, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, जो आपका कुरुक्षेत्र का नाम हरिक क्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है, ज्योतिषार का प्राचीन नाम क्या था। ये आपका कला और संस्कृति से रिलेटेड आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके जो पहले आपके हो चुके हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौगोलिक स्थिति पे आपके क्वेश्चन आएंगे, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, डोसी की पहाड़ी कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ठीक है। इस तरह के आपका सुमेलित करना आ जाएगा, कभी इनमें से पूछ लेगा कि भी मैचिंग के जो क्वेश्चन आते हैं दे देगा कि भी ये किससे रिलेटेड है, इनमें से कौन सा जो मिसमैच कर रहा है आपका, ठीक है। इस तरह के जो आपका क्वेश्चन आपका टंगड़ी नदी किसकी सहायक नदी, इस तरह के आपका भौगोल स्थिति से आपके क्वेश्चन है। हरियाणा में जो हरियाणा के देशांत आपके जो है किस किस अक्षांश के बीच में स्थित हैं वो आपके पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। यमुना नदी, नदियों से रिलेटेड आपके जो जिलों से रिलेटेड है वो सारे इसमें आपके आएंगे, ठीक है। मृदा से रिलेटेड आपके इसमें आएंगे, ठीक है ना। हरियाणा राज्य व्यवस्था आपकी, हरियाणा राज्य व्यवस्था इसमें जैसे पंचायती राज अधिनियम से काफ़ी बार आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में राज्यों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। सच्चर फार्मूला का प्रभाव क्या था, सच्चर फार्मूला कब आया था आपका, क्यों आया था आपका। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके जो राज्य व्यवस्था है इसमें पूछे जाएंगे। विधानसभा से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा कि विधानसभा की राजभाषा कौन सी है आपकी, स्पीकर कौन है, पहले स्पीकर कौन है आपके, वर्तमान में कौन है, हरियाणा का जो आपका मंत्रिमंडल है वो क्या है आपका। तो राज्य व्यवस्था में आपका आता है सारे के सारे। अर्थव्यवस्था की बात करें, अपना जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था है वो आपका जैसे उद्योग धंधे हैं आपके, उद्योग धंधे कौन सा उद्योग धंधा कहाँ पे है, जैसे साइकिल का उद्योग धंधा वो कहाँ पे आपका, ट्रैक्टर का HMT का कहाँ पे है आपका। इस तरह के आपके जो इसमें पूछे जाएंगे। कृषि एवं पशुपालन में आपका पूछा जाता है। कृषि से जैसे साहिवाल आपकी, साहिवाल प्रजाति है आपकी, वो आपकी किससे रिलेटेड है, मुर्रा नस्ल की भैंस है आपकी, भैंस है आपकी जो वो आपकी मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इससे कृषि और पशुपालन जो उससे रिलेटेड आएगा। खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने पहले बताया था संदीप किस खेल से संबंधित, आपका अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है आपके। तो इस तरह से जो भी आपकी चैम्पियनशिप वगैरह हुई हैं वो आपका, और मेन जो हस्ती रही हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स वगैरह या किसी इवेंट में मेडल जीता है तो उनके नाम और कहाँ से हैं आपका। कभी कभार तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपकी पूछ ली जाती है, तो आप सारे ध्यान कर लीजिए। पुरस्कार आपका, पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार आपका मिला है वो आपके इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आपका सामान्य विज्ञान है, जो विज्ञान के उसमें क्या आएंगे, फिजिक्स में आपका मापन व मात्रक हैं, इकाई पूछ लेगा कि भी जो आपका वेलोसिटी की इकाई क्या है, संदिग्ध विश्लेषण व गति क्या है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। गुरुत्वाकर्षण तथा पदार्थ के सामान्य गुण कौन कौन से हैं आपके, पदार्थ के गुण आपके, अवस्थाएँ कौन सी होती हैं, ठीक है। अवस्थाएं आपकी कौन सी हैं वो आपका इसमें पूछ लेगा।
गुरुत्वाकर्षण में आपका जो क्या क्या आएगा, जैसे हम भार लटका देते हैं और स्प्रिंग का सेंटीमीटर इतना तनाव आता है उसमें, तो उसकी जो है दोलन की जो अवधि है वो पूछ लेगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और आपका क्या है, ताप व उष्मा। ताप व उष्मा में आपका डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना आपका पूछ लेगा। उष्मा को किस में मापा जाता है वो पूछ लेगा आपका। प्रकाश व मानव नेत्र में आपका क्वेश्चन आएंगे। दूरी निकालनी आ जाएगी, फोकल लेंथ आपकी निकालनी आ जाएगी। ये वस्तु का रंग उसके किस पे निर्भर आपका करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपका। आंखों के लेंस की फोकस दूरी, ये आपका जो समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है इसकी। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके प्रकाश मानव नेत्र में पूछे जाएंगे। विद्युत है और चुंबकत्व आपका। विद्युत और चुंबकत्व में क्या आपका आएगा, किसी धातु की जो प्रतिरोधक है 20 डिग्री पर 26 ओम है, उसके व्यास की लंबाई दे देगा। तापमान की जो प्रतियोगिता है, अवरोधता है, वो आपकी इसमें पूछ लेगा आपसे। छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे भी विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है वो आपके इसमें पूछा जाएगा। परमाणु एवं विद्युत युक्तियाँ आपकी, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं वो आपकी क्या क्या हैं। जैसे आपका एक ध्वनि संकेत की बैंड चौड़ाई क्या होती है आपकी, ये वो आपका इसमें इसमें जो परमाणु उसमें आपका पूछा जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं आता आपका जो संप्रेषण चैनल आपके कम्युनिकेशन के, उनमें कौन सा आपका नहीं आता। डायनमो ऊर्जा पर परिवर्जित करता है, क्या करता परिवर्तित करता है, कौन करता है, वो आपके सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपका। नेक्स्ट आपका ध्वनि तथा तरंग गति आपकी। ध्वनि तथा तरंग गति आपकी, तो इसमें जैसे आपकी जो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है आपका वो पूछ लेगा। जो हमारी स्रोत जो हम सुनते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कब कहाँ तक कितनी हर्ट्ज की जो हम सुन सकते हैं आपकी, वो कौन सी जो है यात्रिक तरंग है वगैरह, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। संचार व्यवस्था आपकी। संचार व्यवस्था में आपका जैसे क्या ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित आपके होते हैं। उच्च आवर्ती तरंगों पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। संचार में प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, इसमें पूछ लेगा कि वायु को मापने वाला, जो वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। डायनामो की खोज किसने की थी आपकी। इस तरह के क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, आविष्कार में इसमें आपके आएंगे। प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार आपके, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका क्या पूछा जाएगा, द्रव्य की प्रकृति। ये अभी जैसे पहले था ये फिजिक्स का था सारा, और अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान आपकी, उसमें क्या आपका पूछा जाएगा। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा, उसकी प्रकृति पूछ लेगा क्या है आपकी, ये इनमें से कौन सा ठोस है आपका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन किस में आएंगे आपके। पहला चैप्टर है जो द्रव्य की प्रकृति एवं उनका व्यवहार, इसमें इसका व्यवहार हमको बताना है। परमाणु की संरचना और रासायनिक बंध आपका, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में आपका क्या आएगा, आवर्ती सारणी का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु के त्रिज्या क्या है आपकी। किसी तत्व का अणु एटॉमिक परमाणु संख्या वो दे देगा, पूछ लेगा कि ये किसकी है। ये आपका 10वीं 9वीं और 10वीं, देखिए मेन जो आप देख रहे हैं टॉपिक के नाम भी आपको दिख रहे हैं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु और धातु, कार्बनिक जो आपका उनके यौगिक, विद्युत रसायन, ये 10वीं के चैप्टर हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहती है साइंस के लिए आपका। अम्ल क्षार एवं लवण में इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, सारणी पहले आपका है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया। कोई अभिक्रिया कर दे देगा, उसमें पूरी करनी बता देगा, XYZ दे देगा कि भी यहाँ पे क्या आएगा आपका। HCl के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता, निम्नलिखित में से H2O के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, वो आपके आएंगे। अम्ल क्षार से और जो आपके लवण है उनमें से पूछेगा कि बेकिंग सोडा है जो जल में गर्म किया जाता है उसके बाद मिलाया जाता है तो क्या निकलता है आपका। बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयोग होता है आपका। इनमें से अम्ल कौन सा है, अक्षार कौन सा है, एसिड कौन है, बेस कौन है, वो आपके इसमें सारे क्वेश्चन आपके अम्ल व क्षार से लवण में पूछे जाएंगे। धातु व धातु में पूछा जाएगा कि भी सबसे ठोस धातु कौन सी है, ऐसी धातु कौन सी है आपकी जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उस पर आपकी क्या होती है, ठोस न होने की बजाय आपका क्या होती है, वो थोड़ी सी नरम अवस्था में आपकी पाई जाती है। लिक्विड अवस्था में कौन सी पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है, वो पूछे जाएंगे इसमें आपका। विद्युत रसायन में आपका क्या पूछा जाएगा, विद्युत रसायन में आपका जैसे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है,
ऐसी धातुओं को प्राप्त करने के लिए किस किस जो विद्युत अपवर्तन की क्रिया है वो आपकी यूज की जाती है, आपकी कौन सी धातु को आपका प्रयोग करने के लिए। गैल्वेनीकरण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या होती है, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं आपके कार्बन से रिलेटेड, जैसे पेट्रोल का फ्लैक्स चमक बिंदु क्या है आपका, डिमांड जो संगणना अभिक्रिया है वो किसके द्वारा आपकी होती है, एक अभिक्रिया दे देगा उसको पूछेगा कि भाई कौन सी अभिक्रिया, इसमें कौन सी अभिक्रिया आपकी दी गई है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा आपका। ठीक है, इस तरह के कार्बन और कार्बन की यौगिक से आप देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन आपका, प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड आपका जैसे ओजोन की उपस्थिति, गोबर गैस के मुख्य घटक कौन सा गोबर गैस का आपका, वो आपके पूछे जाएंगे। खाद्य संरक्षण एवं महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें क्या आएगा आपका, किस तरह के क्वेश्चन, जैसे दूध कैसी शर्करा है आपकी, वो आपका पूछ लेगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है आपकी। तो इस तरह के जो आपका एंजाइम्स आए किस में होते हैं, वो इस तरह के आपके जो पास्चुराइजेशन है वो आपका पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। अभी हम जो जीव विज्ञान है आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका देख लेते हैं। बायोलॉजी में पहला क्या आएगा, पहला चैप्टर आपका कोशिकाएं एवं उसका विभाजन आपका। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं आपकी, वो आपका जैविक अणु से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। पाचन के बाद जो पेप्टोन है, इस तरह के क्वेश्चन। गाय के दूध में जो है प्रोटीन कौन सी उपस्थित होती है आपकी। जीवधारियों का वर्गीकरण आपका जो 11वीं में चैप्टर है आपका 5 में बांटा जाता है, तो वो आपका है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है इसमें पूछे जाएंगे। मानव शारीरिकी में आपका क्या पूछ, इसमें जैसे मानव का रुधिर का जो AB का कौन सा जीनोटाइप आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है जो मानव शारीरिकी में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, दूध की दूध में कौन सा तत्व नहीं होता आपका। इस तरह के जो आपका मानव शारीरिकी में आपका पूछा जाएगा। पादप संरचना एवं कार्य की आपकी इसमें क्या पूछा जाएगा आपका। कोकीन किससे कौन से पौधे से आपकी प्राप्त होती है, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बारे में पूछा जाएगा आपका। जो पायरुवेटन का विघटन होता है आपका, उसमें CO2 जल और जो ऊर्जा का बनना क्या किस में होता है आपका। ये क्वेश्चन आपके जो आपके इसमें पादप संरचनाओं कायिकी में आपका पूछा जाएगा। जंतुओं एवं पादपों में प्रजनन आपका कैसे होता है, वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, प्रजनन आपका पूछा जाएगा आपका। भ्रूण का जन्म देना क्या क्या कहलाता है, इस टाइप के आपका। दूध से निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा आपका होता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। रोग एवं उपचार, इसमें आपका रोग एवं उपचार आपके पूछे जाएंगे कि भी कौन सी बीमारी किस तत्वों के कमी के कारण होती है, कौन सी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बीमारी का नाम दे देगा, ये वायरस के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, किसके कारण होती है। तो अभी आप बताएंगे कोरोना बीमारी है वो किसके कारण आपकी होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी इसका आंसर। ठीक है, आनुवंशिकी से रिलेटेड आपका पूछेगा। इसमें आपका जैसे F2 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन होती है, Y गुणसूत्र आपके जो प्राप्त करने वाला बच्चा एक किस तरह का आपका होगा पिता से अगर Y प्राप्त कर लेता। तो इस तरह के जो आनुवंशिकी बीमारियां वगैरह भी इसी में आपके पूछे जाएंगे आपकी। नेक्स्ट आपका जैव प्रौद्योगिकी में आपका क्या पूछा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी में आपका जीनोम्स के टाइप में DNA के रिलेशन में कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है, इस टाइप के जो आपका जैव प्रौद्योगिकी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। जैसे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर सेक्शन से आपका क्या क्वेश्चन आपका आ गया। कंप्यूटर का परिचय में जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसका प्रयोग आपका कब स्टार्ट हुआ था, CMOS की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्डवेयर कौन सी आपका, कीबोर्ड क्या होता है आपका, क्या जो आपकी आधुनिक कंप्यूटर है कीबोर्ड है उसमें आपकी कितनी कुंजियाँ आपकी होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का उदाहरण है आपका। डाटा निरूपण और जो प्रोग्रामिंग अवधारणा है आपकी, ये आपका लैंग्वेज दे देगा किसी टाइप में, उसमें पूछ लेगा कि भी इसका परिणाम क्या होगा आपका। ठीक है, इनमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एवं डेटाबेस की जो अवधारणाएं हैं वो आपकी इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, जिसमें से जो आपका पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेसर है या नहीं है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है, वो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके नेटवर्किंग में आपका क्या आएगा, मोबाइल फ़ोन में जो GPRS होता है वो किसके लिए प्रयुक्त आपका होता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड आएंगे आपके।
इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी आपकी जो होती है तो वो आपकी आएगी। सर्च इंजन पूछ लेगा कि भाई सर्च इंजन किस तरह का आपका होता है। आईपी एड्रेस पहचानना पूछ सकता है कि भाई आईपी एड्रेस इनमें से कौन सा सही आईपी एड्रेस है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड था। कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड हमारा क्या पूछा जा सकता है वो अभी हम देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। और अभी तक कृषि में जो आपका विकास है, सिंचाई और जो उर्वरक है वो आपके इसमें पूछे जा सकते हैं आपके, और जा रहे हैं अभी तक आपके। ठीक है, विकास, कृषि में विकास। ठीक है, और जो जैसे फसल का उत्पादन है, सिंचाई है, डीएपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, डीएपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जल जो संग्रहण की एक विधि है, क्या करती है, हरित उर्वरक फसल का एक उदाहरण है। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछा गया इसमें जो आपका सिंचाई और उर्वरक में है। उद्यान विज्ञान और जो आपका फलोत्पादन आपका जो परिरक्षण है, इनका परिरक्षण आपका क्या आएगा। ये जो रोग होते हैं उनमें से इसके लिए कौन सा जो जीव है वो उत्तरदायी आपका होता है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपका इसमें पूछे जा सकते हैं। परिरक्षण, उनकी रक्षा किस तरह से की जा सकती है। जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो आपके पूछ सकता है कि भी इसके लिए जो आपका हार्मोन जो फल है उसको पकाने के लिए कौन सी गैस या हार्मोन की जो आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन में क्या आएगा आपका, पशुपालन, पशुपालन 4 चैप्टर आपका आता है पशुपालन। पशुपालन में जैसे आपका क्या, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो हमारा कहाँ पे है। पशु और भैंस जो हैं वो किस परिवार के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, जैसे बोविडिए के अनुसार उसमें आपके अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका शस्य योजना और सर्वेक्षण आपका आएगा। गरीबों जो गाँव है, गाँव में कृषि के लिए जो साथ एक जुआ होता है वो क्या होता है आपका, जो गाँव में कृषि ब्लैंक के साथ एक जुआ है। तो एक इस टाइप का भारत में गेहूं का जीन बैंक आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपके इस तरह से जो क्वेश्चन आपके कृषियों पशुपालन जो भाग है चैप्टर है वो उसमें पूछे जाएंगे आपका। अभी आता आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का पहले चैप्टर में आपका क्या पूछा जाएगा, जैसे आपका क्या दे देगा, ये दे देगा ई जी, आपका कुछ भी दे देगा आपका, जैसे हीमोग्लोबिन दे देगा, हीमोग्लोबिन दे दिया, यहाँ पे आयरन दे दिया, और डबल डॉट लगा के क्लोरोफिल दे दिया। तो डॉट लगा के क्वेश्चन मार्क दे देगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें पहले चैप्टर में आपका पूछा जाएगा। दूसरे चैप्टर में आपका जो वर्गीकरण का चैप्टर रहेगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, वर्गीकरण का चैप्टर में वर्गीकरण करना पूछ लेगा आपसे कि भी 57 7 संख्या दे देगा कोई भी, इनमें से पूछ लेगा कि भी अलग कौन सा है, कुछ भी दे देगा उसमें से अलग है जो सेम है, इनमें से कौन सी मैच नहीं करती, अलग है जो इनसे, वो आपकी पूछ लेगा। सीरीज से क्वेश्चन आएंगे आपके, श्रृंखला से क्वेश्चन। सीरीज किस तरह की आपकी सीरीज, जैसे एक सीरीज में जैसे 2 3 6 डबल करता जाए, 3 6 15 है, 42 है, तो इसका आपका क्या हो रहा है, इसका एक गुणा करके आपका इसमें पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा आगे कि भाई क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आएगा। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग में किसी को किसी भाषा में लिख देगा कि भाई इसको मैंने ये लिख दिया, तो दूसरे को कैसे इसी भाषा में आपका इसको कैसे कोड करूँ, मैं डिकोड इसको कैसे करूँ। सीरीज से और डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके, बहुत सारे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आपके पूछे जाते हैं। क्रम व्यवस्थीकरण आपका, ठीक है, क्रम व्यवस्थीकरण पूछ लेगा, कह देगा कि भाई एक चित्र में जो आपका श्याम है जो इसके दाएं बैठा है और उसके बाएं बैठा है, और फिर इसको एक छोड़ के दूसरा बैठा है, तो श्याम की पोजीशन उसके रिलेशन में आपकी क्या है। दिशा में दूरी, डायरेक्शन बता देगा कि पहले ये खड़ा है कोई तो पूर्व दिशा में चला, फिर पूर्व दिशा से उत्तर में गया, तो पहली पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आपकी ये अभी खड़ा है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। रक्त संबंधी में जो रिलेशन होते हैं आपके ब्लड से रिलेटेड, जैसे मैं उसका चाचा लगता हूँ, चाचा की लड़की है, तो पहले को और जो लड़की है उसका रिलेशन आपका पूछ सकता है कि भी उसका क्या रिलेशन होगा। कैलेंडर और घड़ी में आपका पूछा जाएगा, कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। शब्दों का तार्किक क्रम से क्वेश्चन आएंगे। गणितीय शक्ति जो तर्क शक्ति है उस पर आपका क्वेश्चन आएंगे। आयु पर आधारित एज से रिलेटेड आपकी कि भी आज मेरी इतनी एज है, 5 साल बाद इतनी होगी, 5 साल पहले इतनी थी, तो आयु पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके। मैथ में जो मेन बच्चों की प्रॉब्लम रहती है वो पूछते हैं बार बार कि मैथ में कौन से चैप्टर हैं वो हम पढ़ें, तो उसके लिए हम जो संख्या पद्धति है, HCF LCM है, ये चैप्टर आप पढ़ें।
HCF सरलीकरण है जो चैप्टर वो आपका, औसत है आपका, व्यवसायिक गणित आपका जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आपका रहता है, कार्य समय एवं नल व टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपका, चाल समय और दूरी से रिलेटेड आपके, ज्यामिति समकोणीय निर्देश त्रिविमीय ज्यामिति होती है आपकी, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रामिति से क्वेश्चन आते हैं क्षेत्र पूछ लेगा आपके, बीजगणित से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, बीजगणित से रिलेटेड आपके, बीजगणित से आपका ए की पावर बी की पावर वो आपके रहते हैं, श्रेणी और श्रृंखला से रिलेटेड आपके आते हैं, सांख्यिकी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं आपके, या उच्च गणित से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन है जो आपके मैथ में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी जो बचा हुआ सेक्शन हमारा वो आपका कौन सा, हिंदी और आपका इंग्लिश बचता है, तो हिंदी और इंग्लिश का भी हम ही देख लेते हैं पहले कि क्या रहेगा। अभी उच्च गणित का जो क्वेश्चन आपका जैसे कोस थीटा साइन थीटा है, उस तरह के आपका लॉग की वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो आपकी इस तरह की जो है आपका उच्च गणित में आपके पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, मैथ के देख लेते उसका आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सेक्शन हमारा वो आपका देख लेते हैं। हिंदी में आपका वर्ण विचार से रिलेटेड आएगा, तद्भव तत्सम से, उपसर्ग प्रत्यय आपका, शब्द भंडार, मुहावरे लोकोक्ति आपकी, पद विचार, शुद्धि अशुद्धि, संधि समास आपके, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। वाक्य विचार से रिलेटेड, काव्य सौंदर्य से रिलेटेड आपका, इनसे रिलेटेड हिंदी में आपका पूछा जाएगा। हिंदी और जो इंग्लिश है वो आपका स्कोरिंग रहता है, आसान पार्ट आता है, सभी लगभग आपके कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के पार्ट में भाग में क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच भाग पूछ लेगा, पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, सेंटेंस करेक्शन एरर दे देगा सेंटेंस में, उसमें पूछ लेगा कौन से पार्ट में एरर है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेगा, पैसिव से एक्टिव बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, सिनोनियम पूछ लेगा, एंटोनियम पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछेगा, इडियम फ्रेज प्रोवर्ब पूछेगा, स्पेलिंग पूछेगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, और किसी ना किसी पेपर में, एक आध पेपर जो बड़े लेवल का पेपर होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आपका दे देगा। तो ये आपका डिटेल में जो सिलेबस था वो हम आपके समक्ष लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो लाइक का बटन है लाइक, और जो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।